विषय सूची। समर्पण, गहन भक्ति और विनम्र कृतज्ञता सहित। आशीर्वचन। भूमिका। लेखक परिचय। प्रकरण 1 भगवत साक्षात्कार प्राप्त आत्मा। प्रश्न 1 आध्यात्मिक साधक जो परम सत्य की खोज में है, कैसे जान सकता है कि उसे अंततः एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त सर्वाधिक उपयुक्त गुरु मिल गया है जिसकी वह खोज कर रहा था। प्रकरण 2 जीवन शक्ति, दिव्य प्रकाश और परम प्रेम। प्रश्न 1 जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति कब और कैसे दिव्य प्रकाश बनती है? प्रश्न 2 जीवन शक्ति को रीढ़ की हड्डी या प्रणाली में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सभी चक्रों में बार बार प्रवाहित करने का क्या लाभ है? प्रश्न 3 जब एक आध्यात्मिक साधक ध्यान के दौरान खोपड़ी और शीर्ष केंद्र में प्रकाश की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे कभी कभी अपनी खोपड़ी और शीर्ष केंद्र को रगड़ने की इच्छा क्यों होती है? प्रश्न 4 क्यों कभी कभी आध्यात्मिक साधक मंत्र का जप स्वतः प्रारंभ कर देता है? जब प्रकाश शिखर केंद्र सहस्रार चक्र को छूने की कोशिश करता है लेकिन पार नहीं कर पाता और परमात्मा में लीन नहीं हो पाता। प्रश्न 5 दिव्य रोमांस क्या है और यह कहाँ ले जाता है? प्रश्न 6 विशुद्धि चक्र से आगे जीवन शक्ति या दिव्य प्रकाश को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि आध्यात्मिक साधक परम अवस्था में प्रवेश कर एक धन्य स्थिति में पहुंच सके? प्रकरण 3 मन, मानव शरीर में इसका स्थान और इसे नियंत्रित करने के उपाय। प्रश्न 1 मन क्या है? यह मानव शरीर में कहाँ स्थित है और इसे अंततः कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? प्रकरण 4 भाग्य और उसका नियंत्रण। प्रश्न 1 भाग्य क्या है? क्या कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है यदि वह चाहे? प्रकरण 5 जीवन के तनाव और संकट। प्रश्न 1 कोई व्यक्ति अपने जीवन के संकटों के कारण उत्पन्न तनाव को कैसे नियंत्रित कर सकता है? प्रकरण 6 श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु, पर्यावरण की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा। प्रश्न 1 श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु की मूल अवधारणा क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा की क्या भूमिका है और पर्यावरण की पवित्रता कैसे बनाए रखी जाती है? प्रकरण 7 मंत्र, यंत्र और तंत्र। प्रश्न 1 मंत्र, यंत्र और तंत्र से हमें क्या समझना चाहिए और हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है? प्रश्न 2 तंत्र का क्या महत्व है और यह कहाँ ले जाता है? प्रकरण 8 प्राण ऊर्जा, व्यक्तित्व रूपांतरण और प्रसन्नता। प्रश्न 1 मनुष्य में व्यक्तित्व परिवर्तन कैसे होता है? क्या प्राणिक ऊर्जा के नियंत्रण के बिना स्थायी व्यक्तित्व परिवर्तन संभव है?
प्रश्न 2। प्रसन्नता क्या है और कोई अपने जीवन में अधिकतम परमानंद कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रश्न 3। प्राण का सार क्या है और मानव जीवन में इसका अंतिम गंतव्य क्या है? साथ ही रामायण के महान नायक किस रहस्यमय तरीके से प्राण ऊर्जा के सार और इसके उत्थान की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जो परम से एकत्व की ओर ले जाती है? प्रकरण 9। उदान प्राण, मन, श्वास और दिव्य प्रकाश। प्रश्न 1। उदान प्राण को उत्पन्न करके कोई साधक प्राणिक ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक और उससे भी आगे ले जा सकता है। क्या केवल श्वास का निरीक्षण करने और फिर उसकी स्वतः रुकावट द्वारा कोई साधक आज्ञा चक्र तक और उससे भी आगे पहुंच सकता है? प्रश्न 2। उदान प्राण या जीवन शक्ति के ऊपर उठने के लिए मन का निवारण आवश्यक है, किंतु क्षैतिज स्तर पर मन पूर्ण जागरूकता से भरा होना चाहिए। ऊपर की ओर ऊर्ध्व यात्रा के लिए आवश्यक अचेतनता और सांसारिक कार्यों के लिए आवश्यक पूर्ण जागरूकता के बीच मन का यह झूले की तरह डोलना क्षैतिज स्तर पर रहने वाले साधक के लिए दुख उत्पन्न करता है। तब उसे क्या करना चाहिए? इस गंभीर स्थिति से निपटने का उपाय क्या है? प्रश्न 3। जब उदान प्राण ऊपर उठता है और आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर सहस्रार तक जाता है, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड से आने वाला दिव्य प्रकाश जो शीर्ष केंद्र से नीचे उतरता है, शरीर में विद्यमान उदान प्राण या जीवन शक्ति के साथ जुड़ जाए? प्रश्न 4। किसी आध्यात्मिक आकांक्षी या साधक का मन अचानक विचलित क्यों हो जाता है? क्या यह उसके मन की अत्यधिक संवेदनशील अनुभूति के कारण है? प्रश्न 5। अकुला चक्रों के बाद जीवन शक्ति या दिव्य प्रकाश के साथ वास्तव में क्या होता है? प्रकरण 10। ओम, विधि और ध्यान। प्रश्न 1। ओम विधि क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए इस विधि का पालन कैसे करना चाहिए? प्रश्न 2। ध्यान क्या है और इसे प्रारंभ करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या तैयारी आवश्यक है? ध्यान अंततः कहाँ ले जाता है? प्रश्न 3। सामान्य रूप से संध्या क्या है और श्वास के बाहर जाने और अंदर आने के बीच के समय, जिसे संध्या काल कहते हैं, उसमें क्या होता है? प्रश्न 4। ध्यान की विभिन्न विधियों में से, जो कि उदान प्राण विधि, ओम विधि और संध्या गायत्री विधि हैं, किस विधि का पालन किया जाना चाहिए या क्या आध्यात्मिक साधक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और अपने स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्पंदन या कंपन के आधार पर किसी भी विधि का पालन कर सकता है? प्रकरण 11। श्वास के प्रकार, प्रशांत श्वास, सम श्वास और उनका महत्व। प्रश्न 1। श्वास के विभिन्न प्रकार क्या हैं और मानव तंत्र, शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 2। शांत, सम श्वास क्या है और कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है और बनाए रख सकता है?
एक आध्यात्मिक साधक के लिए शांत श्वास का उद्देश्य और इसके लाभ क्या है? प्रश्न 3। आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर तंत्र में प्रशांत श्वास या सुषुम्ना स्वर कैसे उत्पन्न करें? प्रकरण 12। भगवान श्री मेधा दक्षिणामूर्ति और उनका तत्व। प्रश्न 1। बहुआयामी रूप से पूजनीय भगवान ओम श्री मेधा दक्षिणामूर्ति की पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्ता और विशिष्टता क्या है? दक्षिणामूर्ति तत्व क्या है? प्रकरण 13। आत्मा, परमात्मा, कुंडलिनी शक्ति, उदान प्राण, जीवात्मा। प्रश्न 1। परमात्मा क्या है? आत्मा और जीवात्मा क्या है? आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बीच मूल अंतर क्या है? साहित्य में इन शब्दों के उपयोग को लेकर इतनी अधिक अस्पष्टता क्यों है? प्रश्न 2। किसी आध्यात्मिक आकांक्षी, मुमुक्षु या साधक के आध्यात्मिक विकास में कुंडलिनी शक्ति, उदान प्राण, जीवात्मा और आत्मा या आत्मन की क्या भूमिका है? प्रश्न 3। प्रारंभिक साधकों के लिए योग साधना या आध्यात्मिक अभ्यासों में इतनी अधिक बाधाएं, कठिनाइयां क्यों आती हैं, विशेषकर तब जब प्राण शक्ति या उदान प्राण निचले चक्रों अर्थात मूलाधार और स्वाधिष्ठान से ऊपर उठने का प्रयास करता है? प्रकरण 14। प्राण, उनकी भूमिका और ऊर्ध्वगामी यात्रा। प्रश्न 1। प्राणों के विभिन्न प्रकार क्या हैं और आत्म साक्षात्कार में उनकी क्या भूमिका है? मृत्यु के समय प्राण भौतिक शरीर को किस स्थान से छोड़ सकता है और ये स्थान किन स्थितियों पर निर्भर करते हैं? प्रश्न 2। क्या सरल तनाव मुक्ति प्रक्रिया द्वारा प्राण को बढ़ाना संभव है? क्या ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्राण शक्ति को बढ़ाने हेतु योग अभ्यास आवश्यक है? प्रश्न 3। अधिकांश लोग आत्मज्ञान के लिए उच्च आध्यात्मिक मार्ग अपनाने हेतु ऊर्ध्वगामी यात्रा से क्यों भयभीत रहते हैं? प्रकरण 15। ध्यान और सूक्ष्म शरीर। प्रश्न 1। क्या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना उचित है? प्रकरण 16। माया या भ्रम और उसकी भूमिका। प्रश्न 1। माया क्या है और आध्यात्मिक उन्नति में इसकी क्या भूमिका है? एक साधक या मुमुक्षु को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए माया के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? प्रश्न 2। कोई साधक या आध्यात्मिक आकांक्षी इस सांसारिक जगत में माया या भ्रम की भूमिका और व्याप्ति को कैसे धारण और समझ सकता है? प्रकरण 17। मौन और उसका महत्व। प्रश्न 1। मौन क्या है? शांत और प्रसन्न रहने के लिए कोई मौन कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रश्न 2। मौन किस प्रकार संचालित होता है? मानव मन के मौन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? प्रकरण 18। मृत्यु और उसके पार का जीवन। प्रश्न 1। मृत्यु के पार के जीवन का रहस्य क्या है? उपविषय 2।
जीवन में मृत्यु का अनुभव। उपविषय 3। जीवन में मृत्यु। उपविषय 4। जीवन में जीवन और मृत्यु का एक साथ अस्तित्व। उपविषय 5। मृत्यु में जीवन का अस्तित्व। उपविषय 6। मृत्यु का वास्तविक अनुभव। उपविषय 7। संध्या का जीवन या मृत्यु के साथ रहस्यमयी संबंध। उपविषय 8। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के रूप में जन्म लेने की संभावना। शब्दावली। ग्लॉसरी। संदर्भ ग्रंथ सूची।